जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बैंक में क्वेश्चन हमेशा आता है। और ऐसा क्वेश्चन कितना आता है? 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर है टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी है, इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। और सच कह रहे हैं कि इस वीडियो में टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी लाइफ में आप कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तब ही इस वीडियो को पूरे यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बस आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो जिस तरह आपको कुछ बेनिफिट हो मेरे पढ़ाने से, उसी तरह कुछ मेरे को भी बेनिफिट दीजिए वीडियो को शेयर करने से। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में 3 चीज बहुत बड़ा मतलब मायने रखता है। क्या? छोटा, बड़ा और बराबर। ये ठीक है। तो एक छोटा मोटा कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। यानी ये वाला जिधर इधर इधर मुंह घुमा है ना, यानी इस साइड में, तो इधर बड़ा हो जाएगा। इधर घुमा है ना, तब इधर ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर घुमा है तो अब इधर बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इधर घुमा है और ये ऐसे दिया है तो इसका मतलब हो गया बड़ा और बराबर, ठीक है। अगर इधर मुंह घुमा है और ऐसे दिया है तो इधर बड़ा होगा, इधर बड़ा होगा और बराबर होगा। यानी सीधी सी बात है, इधर छोटा हो गया। और ये तो आप जानते ही हैं, इसको बराबर हम लोग कहते हैं, ठीक है। वीडियो क्लियर आ रहा है ना? ठीक, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ गया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं लेस देन। और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल। इसको तो आप जानते हैं कि इक्वल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें इतनी बातें आपको पता, ये सब तो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम लिख के समझा दिए जो आपको मजा आएगा समझने में। इसमें याद रखिएगा, छोटा, बड़ा और बराबर का ही जिक्र करना है, इसके अलावा कोई चीज का जिक्र नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन बताते हैं। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट्स में जरूर राय दीजिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है P एट द रेट ऑफ, का अर्थ है P छोटा नहीं है Q से। यानी P ऐसे दे दिया है और ऐसे दे रहा है, तो कह रहा है ना P जो है Q से छोटा नहीं है। तो ठीक है, जब छोटा नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। क्लियर? इसको हटा देते हैं, बस आपको समझाने के लिए बताए थे। हैच, हैच का मतलब दिखा रहा है P बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो इधर छोटा होगा या तो बराबर होगा, यही ना जी। यानी इधर छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया, इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा, इधर इधर से हमको मतलब है, ठीक है ना। यानी P और Q ऐसे दिखा रहा है, तो मान लीजिए P Q से कह रहा है ना, ये क्या कहा है, P छोटा नहीं है Q से। यानी P जो है Q से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो देखिए तो P बड़ा है Q से, नहीं तो बराबर है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ P लिख देते हैं, यहाँ Q लिखते हैं, समझ आते हैं आपको। कह रहा है P बड़ा नहीं है Q से, P जो है Q से बड़ा नहीं। देखिए P छोटा हो गया, आइए Q बड़ा हो गया। समझ में आया?
थोड़ा मोड़ा अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा भी हम दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको आगे हम क्लियर करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, परसेंट। परसेंट का अर्थ दिखा रहा है पी ना तो बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है और ना छोटा है, इसका मतलब बराबर है। स्टार, स्टार का दिखा रहा है पी ना तो छोटा है ना छोटा है और ना बड़ा है ना छोटा। यहाँ देखिए पी ना तो बड़ा है, अब यहाँ देखिए ये वाला थोड़ा परसेंट वाला गलत हो गया, कह रहा है पी ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब छोटा है। छोटा इधर, इधर वाला नहीं होगा, इधर मुंह घूम जाएगा। स्टार का मतलब दिखा रहा है पी ना तो छोटा है ना बड़ा है, पी यानी स्टार जो है ना छोटा है ना बड़ा है, ना छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब बराबर है। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या दिखा रहा है, पी ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, इसका मतलब बड़ा। तो बड़ा इधर घूम जाता है, बड़ा इधर हो जाएगा और छोटा इधर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है, बस ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना तो कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए फटाफट, और फटाफट हम आपको रिप्लाई देंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम फिगर बनाएंगे। परसेंट कह रहा है एम परसेंट आर, परसेंट का मतलब इधर, यानी इधर जो भी होगा बड़ा होगा, इधर छोटा होगा, यानी कह सकते हैं कि एम छोटा है आर से। अगर एम छोटा है आर से, इसका मतलब आर बड़ा है एम से, ये मतलब हो गया ना, ठीक। फिर कह रहा है हैच, हैच का मतलब क्या दिखा रहा है, ये यानी इधर वाला बड़ा, तो इधर देखिए टी है और इधर आर है, ऐसे है ना जी, तो इधर टी हो गया, टी आर से बड़ा है और बराबर है, टी जो है आर से बड़ा है और बराबर भी है, तो बराबर का चिन्ह दे दिए। स्टार, स्टार का मतलब बराबर दिखा रहा है, टी बराबर एन, टी बराबर एन है। चलिए अब सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन स्टार आर, स्टार का मतलब बराबर, यानी एन बराबर आर दिखा रहा है, यही ना। देखिए तो एन बराबर आर है क्या, एन बराबर आर है, बराबर बराबर है, लेकिन बड़ा भी तो है जी, तो इसका मतलब ये बड़ा केवल बराबर की बात बोल रहा है, लेकिन ये जो है ना बराबर भी है और बड़ा भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा, गलत। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। फिर एन और आर ही है, डॉलर का मतलब देखिए डॉलर कहाँ है, ये यानी ऐसे लिखा है एन और आर, ऐसे लिखा है ना, डॉलर की जगह पर ये हम डाल दिया। एन बड़ा है आर से, देखिए तो एन बड़ा है आर से, ये हटा देते हैं। एन जो है आर से बड़ा है, ठीक है, बड़ा तो है लेकिन बराबर भी तो है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3, 3 क्या कह रहा है, डॉलर ही है, एन डॉलर एम, डॉलर का मतलब बड़ा, एन बड़ा है एम से, एन बड़ा है एम से, देखिए एन ऊपर है ये नीचे है, बड़ा है बराबर भी है क्या, नहीं यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए एन केवल क्या होगा, अगर यहाँ बराबर होता ना तब आप कहते हैं एन बड़ा है और बराबर है, यहाँ नहीं है तब कैंसिल हो जाएगा बराबर का, एन बड़ा है एम से, बात सही है, यानी ये सही। लेकिन यहाँ हम ऑप्शन 1 और 2 में देखिए, दोनों में एन और आर है, दोनों में एन और आर है और दोनों ऑप्शन गलत है। तो इस सिचुएशन में जब दोनों सेम सेम वर्ड मिले और दोनों गलत हो तो या तो वाला ऑप्शन इसमें लागू होगा, या तो 1 या तो 2, ठीक है ना, तथा 3 सही है ना, 3 सत्य है या अनुसरण कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन या तो 1 या तो 2 और अनुसरण 3 भी करता है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स कर कर जरूर बताइएगा। अगर समझ में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बताते हैं वो क्लियर होगा, तब तक नोट कीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, जे हैच एन
हैच का मतलब क्या दिखा रहा है, बड़ा, यानी इधर वाला भाग जो भी होगा बड़ा। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब n बड़ा है, तो लगा देते हैं n बड़ा है j से और बराबर है, तो बराबर। एट द रेट ऑफ का मतलब क्या दिखा रहा है, बड़ा, यानी k बड़ा है n से, k बड़ा है n से और बराबर भी है, तो बराबर भी हम चिन्ह दे देंगे, ठीक है। फिर देखिए डॉलर दिखा रहा है, डॉलर का मतलब क्या है, इधर वाला बड़ा, t बड़ा है k से, t जो है ना k से बड़ा है, तो t इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जगह थोड़ा कम था। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, निष्कर्ष एक में देखते हैं। परसेंट का मतलब देखिए इधर भाग बड़ा, यानी t बड़ा है जैसे, देखिए t जैसे बड़ा है ऊपर है ना, इसका मतलब एक सही है। डॉलर का मतलब देखिए इधर वाला भाग बड़ा, यानी t बड़ा है n से, t बड़ा है n से, देखिए बड़ा है ना, देखिए बराबर तो है लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए केवल ये बड़ा ही होगा, यानी ये भी ऑप्शन आपका दो भी सही है। एट द रेट ऑफ एन और जे है, एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, बड़ा, यानी एन बड़ा है जे से, देखिए एन बड़ा है जे से, है ना, एन जे से तो बड़ा है लेकिन बराबर भी तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो 1 और 2 सही होगा, यानी आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो जल्दी से अपनी राय दिया कीजिए। और अगला क्वेश्चन इस पे अब देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, कह रहा है बी स्टार डी, स्टार का मतलब क्या है, बराबर, तो हम लिख देंगे बी बराबर डी। एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ का मतलब बड़ा, डी बड़ा है एच से, डी बड़ा है एच से और बराबर भी है, तो ये बराबर भी दे देंगे। परसेंट, परसेंट का मतलब बड़ा, एफ बड़ा है एच से, एफ बड़ा है एच से, तो इसमें देखिए कहाँ हम एफ लिखे, इसको ऊपर तो हम नहीं लिख सकते ना नीचे लिख सकते हैं, तो एच और एफ जो है एच से बड़ा है तो ऊपर हम लिख देंगे। परसेंट का मतलब खाली बड़ा दिखा रहा है, ऐसे लिख देंगे। तो अब ध्यान में रखिएगा बी, यानी देखिए इसमें बी से एफ का रिलेशन नहीं बन रहा है, नहीं बनाएंगे, डी से एफ का रिलेशन बन रहा है, नहीं बनाएंगे, केवल एच और एफ रहेगा तब भी रिलेशन बनेगा, अन्यथा किसी में नहीं बनेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, बी एफ, बी एफ कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत। बी एफ, फिर बी एफ दे रहा है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, समझ में आ रहा है। फिर डी और डॉलर एस दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, तो जल्दी से इसका आप जवाब दीजिए, जितना जल्दी है कमेंट्स कर कर अपना जवाब दीजिए, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं मात्र 20 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग जवाब दिए अच्छी बात है, जो नहीं जवाब दिए वो भी अच्छी बात है। और अगला 3 नंबर क्या कह रहा है, तो ध्यान से समझिए, डॉलर कह रहा है ना, तो डॉलर देख रहे हैं, डॉलर का मतलब क्या भाई, बड़ा ना है, आ रहा है समझ में, बड़ा है, तो बड़ा है, डी बड़ा है एफ से, देखिए तो डी, इसमें डी एफ कहाँ है, डी एफ, यानी रिलेशन बनेगा नहीं, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर, यानी ये भी आपका क्या है, गलत है। समझ में आया, यानी आपका तीनों जो ऑप्शन है 1 2 3 तीनों गलत है। कोई दिक्कत, जल्दी से इसे नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसका जवाब दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, डॉलर, डॉलर का मतलब बड़ा है, टी बड़ा है के से, हैच का मतलब देखते हैं, हैच ये, हैच का मतलब आर बड़ा है के से, आर, आर बड़ा है के से, तो आर ऊपर हम यहाँ थोड़े लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर तो ये है, तो इधर हम लिखेंगे आर बड़ा है के से और बराबर भी है जी, बराबर भी है। स्टार, स्टार का मतलब बराबर दे रहा है, यानी आर बराबर एम, आर बराबर एम। अब याद रखिएगा ये फिगर अलग है, ये टी से आर में, टी से एम में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, के से तो यहाँ पे है के,
यानी टी से ना तो आर और ना एम। अगर जहां टी और आर, टी के साथ आर और एम होगा वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो निष्कर्ष 1 नंबर, एम और के। देखिए तो एम के बात हो रहा है तो एम क्या कह रहा है, स्टार। स्टार का मतलब बराबर, तो एम बड़ा है के से और बराबर भी है, बात तो सही है, ठीक है ना। तो एम बड़ा है के से और बराबर भी तो है, लेकिन इसमें कह रहा है कि केवल बड़ा। स्टार का मतलब बराबर, खाली सॉरी, स्टार का मतलब क्या कह रहा है, बराबर। बराबर तो है ही लेकिन बड़ा भी तो है, इसलिए ये क्या है आपका गलत। परसेंट, परसेंट का मतलब बड़ा। टी बड़ा है एम से, टी और एम कहाँ रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा, यानी एम बड़ा है के से, एम बड़ा है के से, एम तो बड़ा है के से लेकिन बराबर भी तो है, तो ये आपका ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत। लेकिन आप ध्यान से समझिए, एम और के, यानी आपका ऑप्शन 1 एम के है और आपका ऑप्शन 3 भी एम के है। और तीनों जो ऑप्शन है यहाँ देखिए, एम के यही वाला है ना, तो दोनों इसमें रिलेशन तो बन रहा है, लेकिन एगो में सही, आई मीन दोनों में गलत हो रहा है ना। रिलेशन बन तो रहा है ना, लेकिन गलत हो रहा है। तो इसमें आपका सेम सेम वर्ड है और दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन में या तो वाला होगा, या तो 1 होगा और या तो 3 होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। देखते हैं, या तो 1 या 3 कौन सा है, आपका ऑप्शन बी है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है, एट द रेट ऑफ। एट द रेट ऑफ का मतलब बड़ा, भी बड़ा है एम से और बराबर भी है, लीजिए भाई। डॉलर, डॉलर का मतलब बड़ा, ए बड़ा है एम से, ए जो है एम से बड़ा है, तो इसके ऊपर तो यही बड़ा है, तो ए जो है बड़ा है एम से, ऐसे लिख देंगे, ए बड़ा है एम से। ठीक, आगे हैच का मतलब क्या दिखा रहा है, यानी ये वाला भाग बड़ा होगा, यानी भी बड़ा है आर से, भी जो है आर से बड़ा है, तो इधर हम लिखेंगे भी, इधर लिखेंगे आर। भी हैच है ना, हाँ भी, या इधर भी है, ऐसे है ना जी। भी बड़ा है आर से और बराबर भी है, बड़ा भी है बराबर भी है। तो अब देखिए इन तीनों में एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं, भी के साथ ए आएगा नहीं होगा आंसर, ए के साथ भी आएगा नहीं होगा आंसर, समझ में आ रहा है। यानी जो एक साथ फिगर बनेगा वही आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, और जो एक साथ है ही नहीं उसका आंसर होगा ही नहीं। चलिए मारते हम आंसर। पहला ऑप्शन देखिए तो क्या है भाई, आर ए है, तो देखिए आर है यहाँ, ए है यहाँ, ये तो ऐसे ही गलत, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भी ए, भी है यहाँ, ए है यहाँ, नहीं मिल रहा भाई, ये भी गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ भी है लेकिन ए नहीं है। आर और एम, आर और एम, देखिए आर है इधर, एम है इधर, कहीं आर एम एक साथ दिख रहा है कोई भी फिगर में, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन आपका ये भी है गलत, ठीक है ना। तो बस आज आप लोग के लिए टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, ये मेहनत आप लोग के लिए यूजफुल हुआ या नहीं, फायदा होगा कि नहीं हुआ कि नहीं, सारा चीज़ आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को पूरे यार दोस्तों में शेयर कीजिए, कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना हम आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश और लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई भी मैथ में या रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या फंस जाता है या उस क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो घबराइएगा मत। उस क्वेश्चन का बढ़िया से फोटो खींचकर ऑप्शन के साथ आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कीजिएगा, और जो ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पर सेंड कीजिएगा। 24 घंटा के अंदर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बेहतरीन ढंग से, नो डाउट के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो, क्या इसका एक और वीडियो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर डाउट है तो एक वीडियो और बनाएंगे, अगर नो डाउट है तो सोच समझ कर हम देखेंगे, ठीक है।